मैं बाबा साहब को नमन करते हुए, जिनकी यहाँ पे मूर्ति लगनी चाहिए अभी तक खाली है, नहीं प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, उनको नमन करते हुए अपने सभी इस गांव के भाइयों को नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ, जय भीम करता हूँ और इसके साथ जय भारत। तो अन्ना करेगा तो सस्पेंड है जाएगा। तो भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने आम जनता की सुनी, बाबा साहब के सपने को आगे लेके चले और न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य बल्कि बेरोजगारी पे इतना बढ़िया काम करा, आप लोगों को शायद पता ही ना हो। आज की तारीख में इन सरकारों ने तो ऐसी नीयत कर दी कि भैया रेल बेच और बैंक बेच और जितनी सरकारी संस्थाएं सब बेच दें, जो बेचारे ने तनक मनक नौकरी पे लगे तो वो सब बाहर रह गए और इनकी नीतियों के चलते लोगों के रोजगार वो सारे ठप रह गए। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए केजरीवाल साहब की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने एक नीति बनाई। वो नीति क्या है वो बता दूं आपको। एक तो कि भैया जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लिख गए, कोई बीए बन गया, कोई बीए एमए हो गया, कोई एमएड हो गया, कोई बीएससी हो गया, जो पढ़े लिखे बालक हो गए तो उनकी तो सरकारी में नौकरी लग जाएगी। भैया वो तो अफसर बन जाएगा, पुलिस में भर्ती आ जाएगा, वहां को कई सरकारी में बैंक में नौकरी मिल जाएगी, कई वैसे दफ्तर में नौकरी मिल जाएगी। अब जो बालक गरीब वर्ग का रह गया, जाके माँ बाप के पास पैसा ना हो, वह पढ़ा ना सीखे, खाने को घर में रोटी ना आई, उनको क्या है होगो। तो अब मैं बताऊं, उनके लिए नीति बनाई कि भैया ऐसे बालकों को जो कोई अनपढ़ है या छठी पास रह गया, उसे एक योजना के तहत ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम शुरू करा गया। दिल्ली में 400 ट्रेनिंग सेंटर खोले और उत्तर प्रदेश में 4000 खोलने जा रहे हैं। उन ट्रेनिंग सेंटरों में उन बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि कोई बच्चा बिजली का काम सीखना चाहता है तो उसे बिजली का काम सिखाओ, कोई बच्चा मोबाइल रिपेयर का काम करना चाहता है तो उसे मोबाइल का काम सिखाओ, कोई बच्चा प्लम्बर का काम, कोई कारपेंटर का, कोई मोटर मैकेनिक का, ऐसे कामों में उनको दक्ष बना देते हैं। और सुनो बेटा, खाली इतना ही नहीं कि दक्ष बना दिया, ट्रेनिंग दे दी, अब उसका रोजगार कैसे होता है, उसको 2-2 लाख रुपए अनुदान दे के ये कहते हैं भैया अपनी दुकान मकान बना ले, अपना दुकान खोल ले और अपना रोजगार सेट कर ले। उसके जो आइटम है, जो औजार है, वो लेके बैठता है, उसको ट्रेनिंग मिल गई तो भैया उसका रोजगार हो गया कि नहीं हो गया। तो कितनी बढ़िया सोच है कि नहीं है। आज जो बच्चे जो बेचारे अनपढ़ हैं उनको भी रोजगार मिल गया, भैया 20-30 हजार 25 हजार वो भी अपना कमाएगा, घर परिवार चलाएगा। बात सही है कि नहीं बेटा। तो शिक्षा पे काम हुआ, स्वास्थ्य पे, इलाज पे, बीमारी पे, अस्पताल पे और रोजगार पे काम हो गया। यही तो आप लोगों के बेसिक अधिकार है कि नहीं है। तो ये तो सबसे पहले होने चाहिए और ये करें और यहाँ पे भी होंगे हमें जब लाओगे। अब एक बात और कहूं, इस महंगाई के दौर में हमारे केंद्रीय सरकारों ने और इस दौर में भैया जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी कि भाई अगर सांसद को और विधायक को और कई मंत्री संतरी के घर के, कोठी के, बंगला के बिजली के बिल जब 10-10 हजार यूनिट आने पे भी जीरो है तो गरीब जनता की बिजली क्यों ना माफ हो जाए। तो उन्होंने ना केवल बिजली माफ करी कि लोगों को इसमें महंगाई में राहत मिलेगी, उसके बाद में
दिल्ली के अंदर डीजल और पेट्रोल के भी 10 रुपए रेट कम कर दिए। जो आज यहाँ 100 रुपए मिल रहा है वहाँ 90 रुपए में ही मिल रहा है। आपको पता है ये डीजल पेट्रोल कितने रुपए लीटर आता है? हिंदुस्तान के अंदर 27 रुपए लीटर का है ये, और जिसे आप 100 रुपए में सरकार आपको बेचती है। अरे गरीब किसान कहाँ से ट्रैक्टर चला के खेती करवा लेगा? कहाँ से हमारे बालक मोटरसाइकिल, घोड़ा गाड़ी ये सब चला लेंगे? कहीं जाओगे किराया भाड़ा देना पड़ेगा, वो टैक्सी वाला कोई जो भी किराए पे ले जाएगा भैया वो आपसे 10 की जगह 50 रुपए वसूलेगा। होता है कि नहीं होता? तो ऐसी ही महंगाई के उसमें इस पार्टी ने लोगों को न केवल उधर से राहत दी, इधर से भी राहत दी। कोरोना काल में लोग दिल्ली के घरों में जब बंद पड़े थे और भूखे मर रहे थे, तो इस आदमी ने, इस पार्टी ने हर घर में 50-50 किलो वो राशन दिया, सिर्फ मात्र 2-2 के परिवार को, कि भैया उसमें आटा भी था, उसमें चावल भी था, उसमें चीनी भी थी, उसमें दालें भी थी, उसमें तेल भी था, उसमें साबुन भी थी और उसमें दवाई भी थी, कि भैया घर पे ही पहुंचा दो, काई को काई तरह की कमी न रहे। अरे ऐसी सोच वाली ये पार्टी है, ऐसे गरीबों के लिए सोच रही है, इतना बढ़िया काम कर रही है। जो इतने अच्छे काम वहां कर सकती है, अगर आप उसको यहाँ लाओगे तो भैया निश्चित तौर पे यही काम यहाँ पे भी होंगे। अब एक बात बताऊं भैया, सब लोग दूर दूर इस बात का प्रचार करो और बताओ इनकी नीतियां। आप लोग बहकावे में मत जाना। बहुत सारी सरकारें आपको कच्ची लालच देंगे, अनेक प्रत्याशी होंगे, कोई कच्ची पक्की मदिरा का सेवन का लालच देगा, कोई पैसे से, कोई किसी तरीके के लालच से, कोई सौली दे देगा, कोई कंबली दे देगा। लेकिन इस पैसे से, इस तरीके के कच्चे लालच में जो आदमी आपसे वोट लेगा वो आपका भला नहीं कर सकता। बात सही है कि नहीं है? और एक बात मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे, भैया मैं तो तुम्हारा ही आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मुंह पे तो है ना देने को, और कोई तुम्हें दे तो भैया ले लियो, पी लियो, खा लियो, लेकिन वोट झाड़ू पे नहीं। बात सही है कि नहीं? क्योंकि वो लोग भला नहीं कर सकते जो आपसे किसी लालच में वोट लेंगे। और डंके की चोट पे गारंटी से कह रहा हूं, मेरे जो बालक, जो मेरे भैया बेरोजगार हैं, केजरीवाल ने घोषणा करी है कि 10 लाख रोजगार हर साल हर जिले में मिलेंगे। जिनको नहीं मिलेंगे उनको 5,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ना केवल उन बालकों को 18 साल से लेके जो बुजुर्ग है 65-70 साल तक, सबको दिया जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएं हमारी 500-500 रुपए के लिए वो बैंकों की लाइन में लगी रहती हैं, 100 रुपए किराया भाड़ा खरीद के जाती हैं, धक्का मुक्का खा के आ जावे और वो 500 रुपया भी नसीब ना हुए, कई बार काई को हो भी जावे, लेकिन सारे दिन धक्का मुक्की खा के और जब आय मिले और 100 रुपया वो अपने फूकावे काय में, किराए भाड़े में। तो केजरीवाल की सरकार ने बसों में महिलाओं की टिकट फ्री कर रखी है भैया, कर रखी है कि नहीं? और ये कर दिया है कि भाई 150 रुपए तो किराए भाड़े में खर्च हो जावे, टिकट फ्री करो, और वो 500 रुपए नहीं 1,000 रुपए की घोषणा करी है कि हर महिला, हर बालक, मेरी बच्चियां, सबको जो अपने पढ़ सके, जिनके माँ बाप पैसे नहीं दे पाते कई बार, तो वो अपना गुजारा चला सके, पढ़ाई लिखाई कर सके। महिलाएं 100-200 रुपए कोर्चा करके अपनी जेब में बुरे वक्त के लिए रख लेती हैं, तो वो कहते हैं कि अरे मेरी गरीब माँ को भी मिल जाए तो क्या होगा, वही होगा। तो भैया हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है। और हाँ, एक बात और कहूंगा, बहुत समय लिया आपका। देखो
मेरी शिक्षा के बारे में आप लोगों को शायद पता ना हो। आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से और बाबा साहब की अनुकंपा से मेरे पास 6 डिग्रियां हैं, 6। बहुत पढ़ाई लिखाई करी मैंने और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और एक दलित वर्ग का आदमी हूँ। आप जैसे गरीब घर का आदमी हूँ, जाटव कम्युनिटी से आता हूँ मैं। बात सुनना मेरी पूरी। मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ शिक्षा पे कि जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे भैया अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। और देखो इसी शिक्षा के ब्याह पे अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, पार्टी के बड़े बड़े नेता, जब उन्होंने मेरा वो देखा तो कहे अरे एक दलित परिवार का इतना पढ़ा लिखा बच्चा, इतना बढ़िया आदमी, बुलाओ इनको। मुझे ले जाके साथ में बिठाते हैं। आज जो मैं बताता हूँ वो काम करते हैं और मुझे उन्होंने टिकट दिया सिर्फ मेरी शिक्षा के बूते पे। अब भैया रे ये आप लोगों को शायद पता हो ना पता हो, मैं बता दूं कि ये जो शिकारपुर का क्षेत्र है ये एक जनरल सीट है जिसपे एक दलित को टिकट दिया। तो भैया मेरे साथ तो सारे वर्ग जुड़े हुए हैं। अगर अपने और मेरे जुड़ जाएंगे भैया तो गेव नहीं की सीट है भैया। और देखो मेरी तो हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, काई अब अपनी वोट गड्ढे में मत डालो। तुमने देख ले हाथी की पूंछ पे लटके रहे, कछु ना मिलो, साइकिल का पहिया घुमा लो। बात सही कह रहा हूँ कि नहीं? वहाँ वोट दो जहाँ तुम्हारा भला हो। अरे मेरा तो हाथ पकड़ के काम करा लोगे, मैं तो तुम्हारे बीच का रसूलगढ़ का रहने वाला हूँ। वो जो कोई सियाने से लड़ने आ रहा है, कोई खुर्जा अलीगढ़ से आ रहा है, वो आपके वहां जाके काम करवा लोगे। बात सही है कि नहीं है? तो मेरा तो ये कहना भैया, एक तो पार्टी की नीतियां बहुत अच्छी है और तुम्हारे बीच का ये एक दलित भाई यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा है, निवेदन कर रहा है। अब क्योंकि भैया हम पे पैसा कम है, हम तो चंदा लेके लड़ने वाले में थे, तो बार बार गाड़ी घोड़ा ना घुमा सके हम पे, तो तेल पानी ना है। ठीक है कि नहीं? आज ही अपने मन में गांठ बांध के ऐसी धल्ले हो कि 10 तारीख को बटन दबेगा तो बस यही बात बांध के रख लियो। और गारंटी दे रहा हूँ भैया कि तुम्हारे सबके काम आधी रात को भी अगर कहोगे तो डंके की चोट पे होंगे। या के साथ ही मेरी सबको भैया जय भीम और जय हिंद, जय भारत।